नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को समर्थन देना तुर्की और अजरबैजान को बहुत भारी पड़ रहा है। भारत में तुर्की के सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है। व्यापारियों ने तुर्की से सामान खरीदने से मना कर दिया है और राष्ट्रपति भवन में तुर्की के राजदूत समेत कई देशों के राजदूतों की ओर से राष्ट्रपति को परिचय पत्र सौंपने का जो कार्यक्रम होना था वह भी स्थगित कर दिया गया है। इस बीच दिल्ली में आज व्यापारियों ने एक सम्मेलन करके तुर्की और अजरबैजान से सामान नहीं मंगवाने का संकल्प लिया है। साथ ही स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करके तुर्की के साथ व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। जहां तक राष्ट्रपति भवन संबंधी खबर की बात है तो आपको बता दें कि कुछ देशों के नवनियुक्त राजदूतों द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष अपने परिचय पत्र प्रस्तुत करने के लिए गुरुवार को होने वाला पूर्व निर्धारित समारोह स्थगित कर दिया गया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाना था। बताया जा रहा है कि तुर्की, थाईलैंड, कोस्टारिका और सेंट किट्स के नवनियुक्त राजदूत तथा बांग्लादेश के उच्चायुक्त राष्ट्रपति को अपने परिचय पत्र प्रस्तुत करने वाले थे। विदेश मंत्रालय ने कहा, राष्ट्रपति भवन में होने वाला परिचय पत्र समारोह कार्यक्रम कुछ समस्याओं के कारण स्थगित कर दिया गया है। हालांकि इसमें उन राजदूतों का उल्लेख नहीं किया गया था जिन्हें परिचय पत्र प्रस्तुत करना था। हम आपको बता दें कि यह समारोह भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच संघर्ष के दौरान पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए तुर्की की भारत में कड़ी आलोचना की पृष्ठभूमि में स्थगित किया गया है। उधर दिल्ली में आजादपुर मंडी के व्यापारियों ने मौजूदा कूटनीतिक हालात को देखते हुए तुर्की से सेब का आयात बंद करने का निर्णय लिया है। हम आपको बता दें कि आजादपुर मंडी एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी है। आजादपुर फल मंडी के अध्यक्ष मीठाराम कृपलानी ने कहा, हमने तुर्की से सेब का आयात बंद करने का फैसला किया है। पहले से ऑर्डर किए गए कंटेनर तो आएंगे, लेकिन अब आगे सेब या तुर्की के अन्य उत्पादों का कोई व्यापार नहीं किया जाएगा। कृपलानी के अनुसार आजादपुर मंडी ने लंबे समय से तुर्की के सेब को प्राथमिकता दी है, जिसका आयात वर्ष 2024 में 1.16 लाख टन तक पहुंच गया था। उधर नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS ने गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में तुर्की की जमीनी रखरखाव से जुड़ी कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी है। तुर्की स्थित सेलेबी की इकाई सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया 9 हवाई अड्डों मुंबई, दिल्ली, कोचीन, कन्नूर, बेंगलुरु, हैदराबाद, गोवा, अहमदाबाद और चेन्नई में सेवाएं प्रदान करती है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने एक आदेश में कहा कि सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में सुरक्षा मंजूरी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है। सेलेबी की वेबसाइट के अनुसार भारत में इसकी उपस्थिति 3 अलग अलग इकाइयों के रूप में तेजी से बढ़ी। कंपनी ने भारत में अपना पहला कदम एक संयुक्त उद्यम के रूप में रखा था, जिसका उद्देश्य मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर व्यापक और विश्व स्तरीय सेवाएं प्रदान करना था। वेबसाइट के अनुसार 1 साल के भीतर सेलेबी को भारत में सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया के रूप में जमीनी रखरखाव और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया के रूप में कार्गो सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजीकृत किया गया था। हम आपको यह भी बता दें कि आने वाले दिनों में तुर्की और अजरबैजान में भारतीय पर्यटकों की संख्या, डेस्टिनेशन वेडिंग के आयोजन और भारतीय फिल्मों की शूटिंग में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है, क्योंकि सरकार लोगों को उन देशों में जाने के लिए हतोत्साहित कर सकती है। सूत्रों ने कहा है कि हर साल बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक तुर्की और अजरबैजान की यात्रा करते हैं, जिससे उन्हें अच्छी खासी आय होती है। सरकार भारतीयों को इन दोनों देशों की यात्रा करने से रोकने के लिए सक्रिय रूप से विचार कर रही है। बड़ी संख्या में पर्यटकों के जाने के अलावा अमीर भारतीयों और अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी स्थानों पर शादियां करना नवीनतम चलन है। भारतीय नागरिक इन दोनों देशों की प्राकृतिक सुंदरता, आकर्षक कैफे और शानदार रेस्तरां के अलावा अन्य चीज़ों के लिए वहां जाते हैं। सूत्रों ने कहा है कि भारतीय लोग डेस्टिनेशन वेडिंग में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, जिससे दोनों देशों को बहुत अच्छा राजस्व मिलता है। हम देखेंगे कि हम तुर्की और अजरबैजान में भारतीयों द्वारा ऐसे आयोजनों की मेजबानी को कैसे कम कर सकते हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन किया। उधर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सहित कई शैक्षणिक संस्थानों ने या तो तुर्की के विश्वविद्यालयों के साथ अपना सहयोग निलंबित कर दिया है या इस पर विचार कर रहे हैं। JNU ने तुर्की के इनोनू विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन को निलंबित कर दिया है। वहीं जामिया मिलिया इस्लामिया ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए तुर्की के संस्थानों के साथ सभी प्रकार के सहयोग को निलंबित कर दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक साझेदारियों की समीक्षा कर रहा है। इस बीच फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने भारतीय कलाकारों और निर्माताओं से अपील की है कि वे तुर्की के पाकिस्तान समर्थक रुख के मद्देनजर शूटिंग स्थल के रूप में इसका बहिष्कार करें। बाद में ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने भी फिल्म शूटिंग और अन्य सांस्कृतिक सहयोग के लिए तुर्की का पूर्ण बहिष्कार करने की घोषणा की।
सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किए गए एक बयान में कहा गया है कि तुर्की में किसी भी बॉलीवुड या भारतीय फिल्म प्रोजेक्ट की शूटिंग नहीं की जाएगी, जो कि तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसमें कहा गया है कि किसी भी भारतीय निर्माता, प्रोडक्शन हाउस, निर्देशक या फाइनेंसर को देश में कोई भी फिल्म, टेलीविजन या डिजिटल कंटेंट प्रोजेक्ट लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हम आपको यह भी बता दें कि सोशल मीडिया पर तुर्की और अजरबैजान की यात्रा के बहिष्कार के आह्वान के बीच यात्रा मंच मेक माई ट्रिप ने कहा है कि पिछले एक सप्ताह में दोनों देशों के लिए बुकिंग में 60% से ज़्यादा की गिरावट आई है, जबकि रद्दीकरण में 250% यानी 2.5 गुना की वृद्धि हुई है। बहरहाल, आइए देखते हैं दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं। भारत के सिंदूर ऑपरेशन के अंतर्गत जिस प्रकार टर्की ने पाकिस्तान का सहयोग करा, भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, हर एक कंट्री को अपने साथ लेकर विकास की ओर आगे बढ़ने की बात करता है। टर्की 2023 की अपनी आपदा को भूल चुका है, जब भारत ने अन्य विश्वों से पहले आगे बढ़कर उसका सहयोग किया था। अपनी एनडीआरएफ, अपनी हेल्थ, विभिन्न प्रकार की सेवाएं टर्की में सबसे पहले दी तो भारत ने दी। इतना सहयोग करने के बाद जब भारत पर पाकिस्तान द्वारा पहलगाम का हमला किया गया और हमारे 26 मासूम नागरिकों को मारा गया, उसके अगेंस्ट में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर किया, उस टर्की की आंख में एक छोटा बाल नहीं आया। उसने उस पाकिस्तान का सहयोग करा, उसको परमाणु, उसको अपने जो देने ताकत थी, उन सबको हथियार दिए, ड्रोन दी, वो भूल गया। भारत जब किसी को छोड़ता छेड़ता नहीं है, और जब छेड़ता है तो छोड़ता नहीं है। ये विश्व की सबसे बड़ी ताकत है। जिंदाबाद भारतीय सेना। आगे का विषय हमारे नेशनल को कन्वेनर डॉक्टर अश्विनी महाजन जी आपके बीच रखेंगे। देखिए, आज हम लोग बड़े भारी मन से, क्योंकि विश्व के किसी भी देश का हम बहिष्कार करें, ये हमारे स्वभाव में नहीं है, लेकिन जब वो देश, उसकी सरकार, उसके राष्ट्रपति भारत की संवेदनाओं को ध्यान में न रखते हुए, ऐसी स्थिति में जब हमारे मासूम लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है, ऐसी आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देने का काम केवल वो नहीं करते हैं, इसके साथ ही साथ वो पाकिस्तान को, जब हम उसके आतंकवादी ठिकानों पर उसके आतंक को ध्वस्त करने का जब हमारी सेना काम करती है, तो पाकिस्तानी सेना को अपने ड्रोन्स, अपने अन्य सैन्य सामग्री सप्लाई करके उन्होंने वास्तव में आतंकवाद का साथ दिया है। हम जिस प्रकार से पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश कहते हैं, हमें मजबूरन तुर्की को भी एक आतंकवादी देश घोषित करना पड़ेगा। तुर्किस्तान डाउन 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 डाउन। आज हम देख रहे हैं कि तुर्की हो या चीन, उनकी सब सैन्य सामग्री, उनके जो ड्रोन्स थे, भारतीय सेनाओं ने खिलौनों की तरह गिरा दिए। उनको समझ आनी चाहिए, भारत एक नया भारत है, ये कोई पुराना भारत नहीं है जिसमें कोई भी आएगा हमारे यहाँ आक्रमण करेगा, हमारे मासूम लोगों को मार देगा। ये नया भारत है, हम घुस करके मारते हैं। ऐसे में हम दुनिया की तमाम ताकतों से निवेदन कर रहे हैं कि दुनिया से अगर आतंकवाद मिटाना है तो उसके लिए पाकिस्तान पर अंकुश लगाना पड़ेगा, उसके लिए तुर्की पर अंकुश लगाना पड़ेगा। हमने अपने देशभक्त जनता से निवेदन किया है कि अपनी जो ट्रेवल्स उनकी स्कीम है, इटिनरी है, उसको कैंसिल करें। अगर वो तुर्की जा रहे हैं तो तुर्की जाना हमारे देश के लोगों के लिए न तो सामरिक दृष्टि से, न ही सिक्योरिटी की दृष्टि से, और न ही देश की इकोनॉमी की दृष्टि से ठीक है। ऐसे में हमारा देशभक्त जनता के साथ साथ सरकार से भी निवेदन है कि समस्त प्रकार के जो राजनयिक संबंध हैं तुर्की के साथ, उनको विच्छेद किया जाए। हम भारत सरकार की उस कदम की सराहना करते हैं जिसमें उन्होंने तुर्की की
ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी को जो एयरपोर्ट्स पर काम करती थी उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दी है। हम अडानी ग्रुप की भी सराहना करते हैं कि उन्होंने तुर्की के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। हम देश की जितनी भी कंपनियां हैं, भारत की जो सरकार है उससे निवेदन कर रहे हैं कि आप तमाम प्रकार के जो संबंध हैं तुर्की के साथ, और जिस प्रकार से तुर्की हमारे देश से लाभ कमा रहा है, लगभग $3.5 बिलियन का एक्सपोर्ट वो हमें करते हैं, हम उनके सामानों को, उनके सेब को, उनके मिशनरी को, उन तमाम प्रकार की चीजों का बहिष्कार करें। भारत अपने आप में आत्मनिर्भर है और आत्मनिर्भर बनेगा। हमने दुनिया को दिखा दिया है कि जैसे वो ड्रोन्स बड़ी बड़ी ताकत लेकर के आए, हमने उनको खिलौनों की तरह नीचे गिरा करके हमारे देश की सेना ने उनको परास्त किया है, आगे भी परास्त करेंगे। धन्यवाद। हम संकल्प ले रहे हैं, मैं यह संकल्प लेता हूं कि हमारे देश के दुश्मन, आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान और पाकिस्तान को समर्थन देने वाली टर्की, अजरबैजान, ये 2 देशों के सारे माल आयात निर्यात, वहां पर पर्यटन करने जाना, फिल्म की शूटिंग, कोई सामान के प्रोडक्शन की शूटिंग, प्रमोशन की शूटिंग अगर हुई तो हम उसका पूर्ण बहिष्कार करेंगे और व्यापारी के नाते उनका कोई भी माल हमारी दुकान में या हमारी संस्था से संबंधित सदस्यों की दुकान में नहीं बेचेंगे। यह अभियान पूरे भारतवर्ष में हम लोग चलाएंगे। जय हिंद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।